हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में देखना चाहते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों को तो आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसाइट न्यूज यूपी पर। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ होगी एफआईआर। हाईकोर्ट ने कहा ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे सीबीआई। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की शुक्रवार को दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ लगे इन आरोपों की जाँच होनी चाहिए। छात्रों को सोमनाथ यात्रा कराएगी यूपी सरकार। 7 नदियों का जल लेकर पहुंचेंगे श्रद्धालु। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 19 अप्रैल को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से एक विशेष एसी ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी। इसमें प्रदेश के युवा, प्रोफेशनल, एमबीए छात्र, स्टार्टअप प्रतिनिधि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एमएससी और तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिलों से चुने कुल 1008 यात्री विशेष यात्रा का शामिल होंगे। यात्रा में श्रद्धालु प्रदेश की 7 नदियों का जल अपने साथ लेकर जाएंगे। रामनगरी से सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुई राम ज्योति 24 अप्रैल से प्रारंभ होंगे पूजन और अनुष्ठान। सिलीगुड़ी में प्रस्तावित धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुक्रवार को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर से राम ज्योति लेकर श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ। यह राम ज्योति बिहार, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग समेत विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी। शनिवार को फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे योगी। जनसभा रोड शो के जरिए बनाएंगे माहौल। पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में शनिवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिलेगी। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल योगी का यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वे उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को उधार देंगे। रोडवेज कर्मियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। सहायता राशि में हुई बढ़ोतरी। रोडवेज कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वृद्धि की गई है। अब ऐसी स्थिति में 20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जबकि पहले अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए दिए जाते थे, जो बाद में उनके दिए जाने वाली राशि से काट लिया जाता था। अक्षय तृतीया से बाबा का विशेष जलदरी से होगा जलाभिषेक। गर्मी में मिलेगी शीतलता। अक्षय तृतीया के पावन पर्व से लेकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का फव्वारा के माध्यम से जलाभिषेक किया जाएगा। बाबा को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष फव्वारा के जरिए जलाभिषेक किया जाएगा। नारी शक्ति कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने लिया हिस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को सांस्कृतिक संकुल चौकागढ़ पहुंची। यहां भाजपा की ओर से आयोजित नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे। स्कूल से यूनिफॉर्म, किताबें, जूते खरीदने का बनाया दबाव तो करेंगे सख्त कार्रवाई। मेरठ के डीएम की चेतावनी। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को चेताया कि वह किसी छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफॉर्म विशेष दुकान से खरीदने को बाध्य न करे। जिला नियामक समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि सभी विद्यालय शुल्क और विद्यालय में संचालित पुस्तकों से संबंधित विवरण वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। मेरठ में इस जगह बनेगी यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप। मेडा ने 1086 करोड़ रुपए में खरीदी जमीन। मोहिद्दीनपुर में यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 1086 रुपए में किसानों से 150 हेक्टेयर भूमि खरीदी है। आने वाले समय में 144 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि ली जाएगी। इससे शहरी विकास को गति मिलने की उम्मीद है। न्यू टाउनशिप की तैयारी के साथ साथ मोहिद्दीनपुर वाला इलाका भी चमकने लगा है। बहुत लोग अपने आवास को नए तरीके से बना रहे हैं। महिलाओं का धरना 8वें दिन भी जारी। 6 माह का बच्चा भी शामिल। सेटबैक के खिलाफ प्रदर्शन। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 में सेटबैक छोड़ने की कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना शुक्रवार को 8वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक महिला 6 महीने के बच्चे को संग लेकर धरना स्थल पर बैठी नजर आई और बच्चे का हाथ उठाकर नारे भी लगवाए। बिना जातिगत जनगणना महिला आरक्षण मंजूर नहीं, करिश्मा ठाकुर ने दी आंदोलन की चेतावनी। जातिगत जनगणना पूरी करने के बाद ही मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देश स्तर पर प्रदर्शन व आंदोलन करेगी। यह बात उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस बुंदेलखंड की प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
प्रदेश का पहला 400 बेड का इंस्टीट्यूट खोलेगा, कैंसर किडनी का होगा बिना सर्जरी के इलाज। आयुष और होम्योपैथी के क्षेत्र में भी आगरा बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज एवं हॉस्पिटल खोला जाएगा। ये प्रदेश में पहला आयुष हॉस्पिटल होगा। ये 400 बेड का होगा। ये करीब 14 एकड़ जमीन में बनेगा। इसमें कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग का बिना सर्जरी के उपचार होगा। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर था हिंदू रक्षा दल कार्यालय और दिल्ली 6 मॉल। पाकिस्तान हैंडलर्स के निशाने पर देश में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रचने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय और राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली 6 मॉल को विस्फोट और आगजनी के लिए टारगेट बनाया था। दोनों स्थानों की रेकी कर वीडियो और फोटो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे। 10 एकड़ में पंचवटी का निर्माण पूरा, दिखेगा वनवास काल का माहौल। जलाशय का निर्माण अंतिम दौर में। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ने के लिए 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही भव्य पंचवटी का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। यह विशेष उद्यान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास काल की स्मृतियों को जीवंत करेगा। परिसर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु यहाँ प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देख सकेंगे। आगरा वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, ईदगाह स्टेशन पर होगा ठहराव। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में आगरा मंडल को भी अहम रेल कनेक्टिविटी दी है। खास तौर पर ईदगाह, आगरा, टुंडला और आसपास के स्टेशनों पर ठहराव तय होने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये विशेष ट्रेन अतिरिक्त फेरे भी लगाएंगी। गाड़ी संख्या 09463 गांधीधाम मालदा टाउन विशेष 19 अप्रैल को रवाना होकर सोमवार सुबह 7:30 बजे ईदगाह आगरा पहुंचेगी और सुबह 8:35 बजे प्रस्थान करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की शुरू हुई तैयारी, क्षमता संवर्धन पर आयोजित हुई कार्यशाला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से नगर निगम में क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। बरेली में जहां पीएनजी लाइन, वहां के 1.25 लाख आवासों की एलपीजी आपूर्ति होगी बंद, नोटिस हुआ जारी। बरेली में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की किल्लत के बीच अब पीएनजी लाइन वाले इलाकों के प्रत्येक आवास में कनेक्शन अनिवार्य हो गया है। ऐसे इलाकों के करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं की एलपीजी आपूर्ति 3 माह के लिए बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जारी आदेश के क्रम में जिला प्रशासन ने ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनकी एलपीजी आपूर्ति बंद करने का सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। इटौरा बनी आगरा मंडल की पहली स्मार्ट ग्राम पंचायत, अब गांव में ही मिलेगी शहर जैसी सुविधाएं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत आगरा मंडल में आगरा जनपद के ब्लॉक बरौली अहिर स्थित ग्राम पंचायत इटौरा का स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में चयन किया गया है। शासन द्वारा चयनित स्मार्ट ग्राम पंचायतों में आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को सशक्त और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा पारा, 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट, पूरे सप्ताह रहेगी आफत। एटा में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से चली लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा और 1 सप्ताह के भीतर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आगरा में छात्रों ने संभाली ट्रैफिक की कमान, सड़क पर उतरकर लोगों को सिखाए नियम। बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एमजी रोड पर स्पीड कलर लैब, सेंट जॉर्ज और हरिपर्वत चौराहे पर ट्रैफिक स्पोर्ट टीम, सेंट एंड्रस स्कूल के छात्र छात्राओं ने यातायात पुलिस के साथ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अभियान में चालकों को गति सीमा, ओवरटेक के नियम, लेन ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व के बारे में बताया गया।